इस बूढ़े व्यक्ति को अगली दरवाजे वाली महिला से मोह हो गया तो उसने छुपकर परमानंद शराब तैयार करनी शुरू कर दी। उसने पेपर तौलिए को मंगोलियाई पसीने की दवा में भिगोकर उसे कप के मुंह पर ध्यान से लगाया। सब कुछ ठीक करने के बाद उसने वाइन ग्लास को वापस उसकी जगह रख दिया। थोड़ी देर में पड़ोसी घर लौटा। बूढ़े ने जल्दी से उसे रोका और कहा कि वह पड़ोसी होने के नाते साथ में वाइन एंजॉय करना चाहता है। पड़ोसी, जो पहले से ही शराब का आदी था, इस प्रस्ताव को तुरंत मान गया, यह नहीं जानते हुए कि वह बूढ़े की चाल में फंसने वाला है। इसके बाद वह युवक बूढ़े को अपने घर ले गया, लेकिन महिला का सौंदर्य देखकर बूढ़े की नीयत खराब हो गई। जब रात के खाने की मेज पर सभी इकट्ठा हुए, बूढ़ा अपनी शराब की बड़ी तारीफ करने लगा। युवक इसकी सुगंध देखकर खुद को रोक नहीं सका। उसने महिला को भी जिद करके थोड़ी शराब पीने को मना लिया। इससे अनजाने में दोनों शराब के नशे में डूब गए। महिला के सुबह उठने पर उसे रात की घटना का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने पति को देखा, जो अब भी मेज पर सो रहा था। संदेह दूर करने के लिए जियाओमेई चुपचाप बूढ़े के घर गई। बूढ़ा पहले से चौकस था और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब उसने जियाओमेई की गर्दन पकड़ी, तभी महिला ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भाग निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसका पति उसे सड़कों पर भागते हुए देख घबरा गया। भाई कियांग को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी पत्नी को रोक लिया। जब उसने उससे सवाल किया, महिला ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसे खुद पर लगे झूठे आरोपों को मिटाना मुश्किल हो रहा था। क्रोधित कियांग अपनी पत्नी से अलग होने की ठानकर कहीं बाहर चला गया। बूढ़े के अन्याय का मुकाबला करने के लिए जियाओमेई खुद बूढ़े के घर लौटी और दफनाने की तैयारी के तौर पर सीधे उसके शरीर पर हमला कर दिया, लेकिन छुरा घोंपने से भी बूढ़े पर असर नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने जियाओमेई पर हाथ उठाते हुए उसे बांध दिया। इस बार बूढ़े का उद्देश्य न सिर्फ जियाओमेई बल्कि उनकी मासूम बेटी भी थी। उधर भाई कियांग ने जांच के दौरान महसूस किया कि उसने जियाओमेई को गलत समझा है। वह तुरंत पुलिस को बुलाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए भागा। दोनों माता पिता ने मिलकर अपनी बेटी को बूढ़े के चंगुल से बचाने की कोशिश की। जैसे ही बूढ़ा बच्ची के करीब आया, जियाओमेई समय पर मौके पर पहुंच गई। फिर उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन बूढ़े की ताकत के सामने वह असमर्थ सिद्ध हुई। अंत में कियांग भी पहुंच गया और उसने लकड़ी का डिब्बा बूढ़े की ओर फेंका, जिसे बूढ़े ने रोकने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से अंदर अनगिनत ततैया थे और कई लोगों ने भागने का अवसर लिया और अपने शरीर को मजबूती से बंद कर दिया। बूढ़े आदमी को इस तरह अंदर फंसा दिया गया था और जिंदा तोड़ दिया गया था। अंत में बूढ़े आदमी ने भी अपने जीवन के साथ कीमत चुकाई।